था कि उनका जो सबसे बड़ा भूकंप 8.5 लाख लोगों की मृत्यु का, आपको सुनकर हैरानी होगी कि चाइनीज गवर्नमेंट ने और जापानीज गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया उसमें उन्होंने कहा कि ये पूरे घर बनाने की प्रेरणा महात्मा गांधी के घर से मिली। महात्मा गांधी का कौन सा घर? महात्मा गांधी के 3 घर हैं। एक घर उनका पोरबंदर, जहां पर उनका जन्म हुआ, आप में से शायद बहुत लोगों ने देखा होगा। दूसरा उनका जवानी का घर, जहां पर वो जवान हुए, पढ़ाई की, वो राजकोट में, धर्मेंद्र रोड है एक राजकोट में, आप में से शायद कई लोग गए होंगे, वहां पर उनका घर है। तीसरा घर महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम, वो भी आप में से कई लोगों ने देखा। एक आखिरी घर और है महात्मा गांधी का, वो सेवाग्राम आश्रम नागपुर के पास। मैं भी सौभाग्य से वहीं रहता हूं इस समय। महात्मा गांधी के घर के नजदीक ही मेरी कुटिया है सेवाग्राम आश्रम में। सेवाग्राम आश्रम का घर जो महात्मा गांधी का बना हुआ है, उसे देखने के लिए मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, स्टैंडिंग ऑफर। आप कभी भी वहां आइए, लगे तो कभी आपके लॉयंस क्लब की कोई कॉन्फ्रेंस वहां आयोजित करिए। मैं आपको वो घर दिखाना चाहता हूं। दुनिया के पता नहीं हजारों आर्किटेक्ट आए हैं वो घर देखने के लिए, और सबने उसको एक ही सर्टिफिकेट दिया है कि भूकंप से बचने के लिए इससे अच्छा डिजाइन नहीं हो सकता पूरी दुनिया। अच्छा, और एक मजे की बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो घर जो गांधी जी ने डिजाइन किया वो खुद किया, किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन नहीं किया, महात्मा गांधी ने डिजाइन किया। और महात्मा गांधी ने उस घर का डिजाइन करते समय जो मन में कल्पना की थी उसका उन्होंने वर्णन अपनी एक पुस्तक में किया है। उसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैंने जब ये घर बनाने का फैसला किया तो उसमें 3 शर्त मैंने लगाई अपने ऊपर। पहली शर्त यह कि मेरा घर 500 रुपए में बनना चाहिए, 1 रुपया उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 501 रुपए लगा तो मैं कान खींचूंगा कार्यकर्ताओं के, 499 लगा तो मुझे खुशी होगी। पहली शर्त यह कि घर बनाने में कुल खर्चा 500 रुपए होना चाहिए। और यह बात कब की है? 1936 की। 1936 में गांधी जी का वो घर बनकर तैयार हुआ। तो पहली शर्त यह कि वो घर पूरा 500 रुपए में बनना चाहिए। दूसरी शर्त उस घर की ये कि उस घर को बनाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो जहां घर बनता है उसके 20 किलोमीटर के दायरे में से ही आना चाहिए। उस गांव के 20 किलोमीटर के बाहर की कोई भी वस्तु घर में नहीं लगेगी। दूसरी शर्त ये उसकी। और तीसरी और आखिरी शर्त ये गांधी जी ने लगाई थी कि घर के अंदर मैं जहां भी बैठूं मुझे आसमान दिखाई देना चाहिए। मैं घर के अंदर किसी भी स्थान पर बैठूं मुझे सीधे आकाश का दर्शन होना चाहिए। अब ये 3 शर्तों के आधार पर गांधी जी ने देश के बहुत सारे आर्किटेक्ट्स को बुलाया कि अब आ जाओ और मेरे घर का डिजाइन बना दो। पहली शर्त कि 500 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होगा। दूसरी शर्त कि 20 किलोमीटर आगे का कोई सामान मेरे घर में नहीं लगेगा। और तीसरी और आखिरी शर्त कि मैं घर में कहीं भी बैठ जाऊं जाकर मुझे सीधा आकाश दिखना चाहिए। तो जितने भी आर्किटेक्ट आए सब फेल हो गए। सबने गांधी जी को कहा कि माफ करिए, हम आपके घर का डिजाइन नहीं कर सकते। फिर उसमें जर्मनी के कुछ आर्किटेक्ट आए जो गांधी जी को जानते थे और उनको मानते भी थे। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, वो भी फेल हो गए। फिर उसके बाद पता चला कि कुछ अमेरिकन आए, उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं, वो भी फेल हो गए। फिर सबको चिंता होने लगी कि ये घर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा चिंता थी जमनालाल बजाज जी को, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि ये जो 500 रुपया लगेगा वो तुम देने वाले हो। तो जमनालाल बजाज जी ने कहा कि बापू आप 500 रुपए की बात करते हैं, मेरा ब्लैंक चेक आपके पास हमेशा पड़ा रहता, उसमें क्या तकलीफ है? आप जानते हैं बजाज जी का ब्लैंक चेक हमेशा गांधी जी के पास रहता था। वो जो रकम भर के उसको साइन कर देंगे वो उनके पास आ जाएगी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि वो ब्लैंक चेक तो देश के लिए, मेरे लिए जो घर बनता वो 500 रुपए, तो ये तुम्हें देना है, इसकी व्यवस्था। तो जब सब आर्किटेक्ट फेल हो गए, परेशान हो गए, बजाज जी को बहुत तकलीफ हो गई। अब वो कहने लगे कि फिर बापू घर वर बनेगा नहीं बनेगा, एक झोपड़ा बना लो यहां पर। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। तो उन्होंने अपने घर का डिजाइन तैयार किया और वो डिजाइन जो वो चाहते थे वो बन गया। आप कभी भी आइए उस घर को देखने के लिए, वो आज भी सुरक्षित है। उस घर में जितना भी रॉ मटेरियल लगाया गया है वो सब सेवाग्राम से 20 किलोमीटर दूर के गांव से लाया गया। दूसरा, उसमें कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं लगा है जो 20 किलोमीटर से आगे जाकर लाना पड़ा हो। और उस घर को बनाने का कुल खर्चा 499 रुपए 50 पैसे ही आया है।
500 रुपए में भी 50 पैसा बच गया था। और तीसरी शर्त कि आप उस घर में अंदर कहीं भी जाकर बैठ जाइए, आपको सीधे आकाश का दर्शन होगा। तो अब आप पूछोगे वो घर कैसा है, उसी के लिए मैं इनविटेशन कर रहा हूं आपको कि आप आइए सेवाग्राम आश्रम में, कभी आपकी कॉन्फ्रेंस करिए, उस घर का दर्शन करिए, और एक बार उस घर का दर्शन आप कर लें तो फिर उसका दर्शन दूसरों को कराइए, ये मैं चाहता हूं। और वो घर मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से बनाया हुआ घर है। दुनिया में एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट हुआ जिसका नाम था इवान इलिच। उसने गांधी जी के घर के बारे में लिखा है कि मैंने दुनिया के 50 सैकड़ों हजारों कंस्ट्रक्शंस देखे हैं, ऐसा अद्भुत कंस्ट्रक्शन मैंने मेरे जीवन में देखा नहीं। दुनिया का उस जमाने का बेस्ट क्वालिटी आर्किटेक्ट जो माना जाने वाला आदमी, उसकी ये टिप्पणी है गांधी जी के घर के बारे में। तो मैं ये चाहता हूं, ये भूकंप से जुड़ता है। गांधी जी ने जब घर के निर्माण की रचना की तो उनको किसी ने कहा कि गांधी जी ये इलाका भी सीस्मिक जोन है, गांधी जी का घर जहां पर है वहां भी टेक्टोनिक मूवमेंट होते रहते हैं और वो सीस्मिक जोन है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसका ध्यान बराबर रखूंगा कि ये सीस्मिक जोन है, और उन्होंने घर का ऐसा डिजाइन तैयार किया है कि उस इलाके में बार बार भूकंप आए हैं। ऐसा नहीं है कि उस इलाके में भूकंप नहीं आए हैं। गांधी जी के घर को आज तक एक क्रैक भी नहीं आया, आज तक क्रैक नहीं आया। और वो घर बने हुए 1936 और आज 2000, तो आप सोचिए 64 ईयर्स तो हो ही गए। उसमें एक पैसा का सीमेंट नहीं लगा, एक पैसे का सीमेंट नहीं लगा, कहीं पर लोहा नहीं है, आयरन नहीं है। जो घर में इस्तेमाल किया गया है मटेरियल, वो एक तो मड है, मिट्टी है, दूसरा कवेलू है, टाइल्स है मिट्टी के बने हुए, तीसरा बांस है, बंबू है। बस तीन ही चीजों का उसमें इस्तेमाल किया गया और वो तीन चीजों से उनका घर बना है। आज तक कभी उसमें क्रैक नहीं आया, आज तक कभी वो गिरा नहीं है। और उसकी जो लाइफ बताते हैं लोग कि इसकी टोटल लाइफ कितनी होने वाली है, तो मिनिमम लाइफ उसकी लोगों ने कैलकुलेट की है कि 150 ईयर्स तो होने ही वाली है। माने उसमें करीब 64 ईयर्स तो बीत गए हैं, लगभग 100 साल वो घर और रहने वाला। हम लोग वहां सिर्फ इतना ही करते हैं कि साल में एक बार उसको पुताई करते हैं, और वो भी गांधी जी नियम बनाकर गए थे उसके हिसाब से करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि मेरे